कौन मुक्ति प्राप्त करता है? किसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है? कौन मुक्त है? किसे ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है? कौन योगी है? कौन सुखी है? कौन शांति को प्राप्त करता है? मित्रों, आइए इस वीडियो में आप जानेंगे इन सारे प्रश्नों का उत्तर। भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक संख्या 23वें से 29वें श्लोक के बीच में इन सारे प्रश्नों का उत्तर जान पाएंगे। तो आइए इस वीडियो में मेरे साथ रहिए और आप इन उत्तरों को भली भांति से समझें और जानें। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। यो यन्तः सुखोऽन्तः आरामः तथान्तः ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः छिन्नकल्मषा छिन्नद्वैधातात्मानः सर्वभूतहिते रताः। कामक्रोधवियुक्तानाम् अतीनाम् अतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ अतीन्द्रियमनोबुद्धि मुनिमोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। भोक्तारं यगतपसां सर्वलोकमहेश्वरं स्वर्दं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। अब इसका भावार्थ देखिए। इसका जब इन श्लोकों का जब भावार्थ आप समझेंगे तो आपके प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो ध्यान से इन श्लोकों का आप भावार्थ जो बहुत सिंपल ढंग से यहाँ पे बताने जा रहा हूँ और साधारण ढंग से कहने जा रहा हूँ, उसको आप सुनिए। आपके तमाम उत्तर जो मैंने वीडियो की शुरुआत में लिख रखी थी वो आपको प्रश्नों का उत्तर अवश्य यहाँ पर मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं श्लोक 23वें के भावार्थ से, और 23वें के भावार्थ से लगातार हम जाएंगे 29वें श्लोक तक का भावार्थ तक, और इन भावार्थ के बीच में आप अपना प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करें। अगर आपको उत्तर नहीं मिलता है तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं उन प्रश्नों का आपको उत्तर खोज कर अवश्य दूंगा, क्योंकि उत्तर तो भगवान कृष्ण के हैं। मैं आपको खोजने में मदद करूंगा, खोज कर अवश्य दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं श्लोक संख्या 23 के भावार्थ से। तो भगवान श्री कृष्ण श्लोक 23वें से जो अर्जुन से कह रहे हैं और 23वें श्लोक से 29वें श्लोक में जो कह रहे हैं वो मैं आपको हिंदी में बताने जा रहा हूँ, हिंदी में कहने जा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा। भगवान कहते हैं कि जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। आशा करता हूँ कि आपको दो प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमन करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों
के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्म वेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। आगे भगवान कहते हैं, काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। आगे भगवान कह रहे हैं कि बाहर के विषय भोगों को ना चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों के दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके, भ्रिकुटी अर्थात दोनों भावों के बीच में, भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। मित्रों, इसके साथ ही भगवद गीता अध्याय 5 भी समाप्त होता है। तो बोलिए जय श्री कृष्ण। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्नों का उत्तर इसमें अवश्य मिला होगा।